चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को कत्ल की धमकियां देने पर तहरीक लब्बैक का नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तार। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम ज़हीरुल हसन को ओकाड़ा से पकड़ा गया। ओकाड़ा में छिपा हुआ था। ज़हीरुल हसन के खिलाफ चीफ जस्टिस को धमकी देने का मुकदमा लाहौर में दर्ज किया गया। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने के दफात शामिल हैं। मुकदमे में TLP के 1500 कारकुन भी नामजद। मीडिया पे आवाम को कत्ल पे उगाने की कोशिश की जा रही है और एक इंतहा पसंदाना जो है पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे लगाई जा रही है। ये सारा कुछ झूठ पे मबनी है। काजी साहब को बड़ी देर से टारगेट किया जा रहा है। कई सालों से मुख्तलिफ हीले बहानों से टारगेट किया जा रहा है। रियासत इस बात की कतई तौर पर इजाजत नहीं दी जाएगी और कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। फुल फोर्स के साथ जो है इस किस्म के गैर कानूनी इकदाम और कत्ल की धमकियां और इस किस्म के फतवों का जवाब दे। किसी के पास ये हक नहीं है कि वो किसी को जाती हैसियत में कत्ल के फतवे जारी करे। रियासत में सजा, जजा, मौत, जिंदगी, इसका फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है, कोई इंसान नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकियों पर हुकूमत का नोटिस, सख्त कार्रवाई का ऐलान। रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं दे सकती। नफरत के बीच बोलने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया कि चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान पर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। वज़ीर एतलात तारड़ ने कहा कि नफरत, बदअमनी फैलाने वालों के आगे हुकूमत देवार बनेगी। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है तो दूसरी तरफ ख़वातीन के काफ़िले निकलना शुरू हुए। दोनों ने रुकावटें भी डाली हैं। हमने उनको अपने सारे मुतालिबात उनके हवाले किए हैं। बिजली के जो बिल है ये बम बनकर गिरते हैं। यूथ खुद पाकिस्तान से मायूस होने लगे। इससे बढ़कर कोई तबाही नहीं हो सकती। अगर हमने इसको चैनलाइज नहीं किया तो फिर कोई बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। रावलपिंडी में एक तारीखी जलसे आम में इस धरने को आपने तब्दील कर दिया है। आपको सलाम अर्ज करता हूँ। 4 रोज से जमात इस्लामी का पिंडी में धरना जारी। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू न हो सका। जमात इस्लामी की नई हिकमत अमली हाफिज इमरान रहमान का लाहौर, कराची और पेशावर में गवर्नर हाउसेस के बाहर एहतजाज का ऐलान। धरने में बिजली के हुशबा बिल जमा न करवाने का इंदिया भी दे दिया। आमीर जमात इस्लामी कहते हैं हुकूमत के पास हमारे मुतालबात मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। जितनी देर होगी हुक्मरान को उतना ही नुकसान होगा। बिजली के ज़ालिमाना नाजायज़ मुआहदों के पैसे आवाम क्यों दें? कैपेसिटी चार्जेस किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। IPPs का फ्रांसिक ऑडिट, माजी में होने वाले मुआहदे ख़त्म किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने बिजली सस्ती होने की खुशखबरी सुना दी। कहा कि फैसला हो चुका, मुल्क के 86% घरों की बिजली का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इसके लिए खजाने से 50 अरब रुपए निकाल कर बिजली के महकमे को दे दिए हैं। IPPs के इशू पर जमात इस्लामी से मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। जत्थों को हुकूमत हाईजैक करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान तोड़ने की आलमी साजिश करने वालों को जानते हैं। हमारे बलोच माहदे के खिलाफ वर्जी करेगी है। ये मीडिया पर कुछ और, हमसे कुछ और कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं किसी को लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे। बलोचिस्तान कोई पंजाबी कत्ल हुआ तो एहतजाज क्यों नहीं करते? सरफराज बुगटी ने बलोच यकजहती कौंसिल को मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। मुल्क में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला मोहम्मद में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द को मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। पुलिस कांस्टेबल अबरार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। डेरा इस्माइल खान ऑपरेशन में खारजी सफतुल्ला उर्फ मुल्ला मंसूर समेत 2 दहशतगर्द मारे गए।
गवादर में मुश्तैल हजूम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर धावा हमले में सिपाही शबीर बलोच शहीद। ऑफिसर समेत 16 अहलकार जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला नाम नहाद बलोच राजी मची की आड़ में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिविलियंस की हलाकतों से बचने के लिए तहव्वुल का मुजाहिरा किया। हजूम की पूरे तशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि बच्चे तक बेहतरीन इलाज की रसाई के लिए इक़दाम कर रखे हैं। वज़ीर आला पंजाब मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए मुतहरिक हैं। सप्लाई चेन मैकेनिज्म को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए इक़दाम का हुक्म। मरीम नवाज का पंजाब स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर का दौरा, ई-लर्निंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी, लेडीज़ लाउंज और डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर। फेस्ट ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी। पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी रेटिंग अपग्रेड कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुआहदे से पाकिस्तान में बैरूनी फंडिंग रसाई में बेहतर आई। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत टैक्स और तबानाई शोबे में इस्लाहात करना होगी। वज़ीर आज़म का फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने पर खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त मुआशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होके 19.5% हो गया। तो और ये अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक रहेगा। उसके बाद सितंबर में फिर दोबारा से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, तो उसमें फिर दोबारा से जो है वो अगली डेवलपमेंट्स जो है रिव्यू की जाएंगी और उसकी लाइट में फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। पर इस वक्त जो पॉलिसी रेट को 20.5% से कम करके 19.5% कर दिया और ये कल से जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान है। शरह सूद 20.50% से कम होकर 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं महंगाई में बदतदरीज कमी और मुल्क की माशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.60% हो गई। ज़राए मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। मुल्क की मैशत बेहतरी की जानिब गामजन। आलमी अदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12.5% पर आ गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका। कोशिश है आलमी मालियाती अदारे के साथ ये आखिरी प्रोग्राम हो। सूबाई असम्बलीज में PTI अरकान की तादाद बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 93 अरकान को तहरीक इंसाफ का मेंबर तस्लीम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 58, पंजाब से 29 और सिंध असम्बली से 6 अरकान PTI में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में आज भी मूसलाधार बारिशों के पेशन गोई। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में झक्कड़ चलेंगे और गरज चमक के साथ बारिश होगी। पंजाब के अक्सर शहरों में बारिश का इम्कान है। शिमाल मशरकी और वस्ती इजला में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। KP के बलोचिस्तान, सिंध, कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सुल्ताना नसीब K2 सर करने वाली तीसरी पाकिस्तानी खातून बन गई। गिलगित बाल्तिस्तान के इलाके शमशाल की सुल्ताना बीबी ने आज सुबह 8,611 मीटर बुलंद चोटी सर कर ली। सुल्ताना से कबल समीना बैग और नाइला क़यानी इस चोटी को सर कर चुकी हैं। कोह पैमा नाइला क़यानी की काविश। K2 पर जाबाज पोर्टर हसन शहरी की मैयत नीचे लाने का अमल शुरू। नाइला क़यानी ने बताया कि K2 पर मौजूद उनकी टीम बर्फ में दबे जैसे खाकी को बाहर निकालने में कामयाब हो चुकी है और इस मैयत को बॉटलनेक से कैंप 4 तक पहुंचाया जा चुका है। टीम ने कैंप 4 से कैंप 3 की जानिब सफ़र शुरू कर दिया है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन दोस्ती के किरदार को फरोग देने की कोशिश करता है जो एक दूसरे के लिए अमन और बाहमी इफ़हाम और तफ़हीम से पैदा होता है। कौमी स्ट्रीट ट्रायल फुटबॉल टीम के नॉर्वे कप में दूसरी कामयाबी वॉर्डेनिस क्लब 5-1 से शिकस्त दी। नॉर्वे में पाकिस्तानी कम्युनिटी का जश्न। कौमी स्ट्रीट ट्रायल फुटबॉल टीम अपना तीसरा मैच आज खेलेगी।